साथियों नमस्कार। खबर छत्तीसगढ़ के आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पांच राज्यों के चुनाव में भारी पराजय के बाद अभी 4 राज्यों में 4 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए हैं। उसके अलावा एक लोकसभा सीट पर भी चुनाव हुआ है और इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। कांग्रेस पार्टी, जिसकी पंजाब में पहले सरकार थी और अब वहां पर सत्ता परिवर्तन हो गया, उत्तर प्रदेश में जिसने सिर्फ 2 सीटें जीती, इस उपचुनाव में महाराष्ट्र की कोल्हापुर और छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ सीट पर जीत हासिल की है। जो छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ सीट है, उस पर कांग्रेस पार्टी को 20,000 रिकॉर्ड मतों से विजय हासिल हुई। खैरागढ़ का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि देश की राजनीति में इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सर्वाधिक चर्चित चेहरों में से एक हैं, इसके पहले आसाम और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में थे और बड़ी जिम्मेदारी जिनको दी गई थी। और यह बार बार जो राजनीतिक हलके हैं और सियासी हलकों में इस बात की चर्चा हो रही थी कि देखना है कि खुद अपने गृह प्रदेश में वह क्या कर पाते हैं। आपको बता दें कि खैरागढ़ में 2018 में जब चुनाव हुए थे, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जो था वह अजीत जोगी की पार्टी, जोगी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से लगभग 30,000 वोटों से पीछे था। लेकिन इस बार 56,000 वोट ज़्यादा हासिल हुए और 20,000 से ज़्यादा वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी यशोदा वर्मा की जीत हुई। हमारे बीच जो हैं आज AICC के मीडिया विभाग के राष्ट्रीय संयोजक आयुष पांडे जी हैं। आपको बता दें कि आयुष पांडे वह चेहरा है जिन्होंने पूरा खैरागढ़ विधानसभा में जो कंट्रोल रूम था कांग्रेस पार्टी का, उसको देख रहे थे। हम आयुष पांडे से यह समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल क्या करिश्मा दिखाया कांग्रेस पार्टी ने कि मात्र 6, 7, 8 दिन के प्रचार में पूरा खेल बदल दिया। यह बात कहने में मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि चुनाव से ठीक पहले जो वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है कोमल जंघेल, उनका लग रहा था कि वो चूँकि बहुत कम मार्जिन से हारते आए हैं, वो पहले भी विधायक रहे, पिछले चुनाव में वो 1,000 वोटों से खाली हारे थे, तो उनका पलड़ा भारी लग रहा था। लेकिन पूरा गेम बदल गया। तो हम आयुष पांडे से इस पूरे जीत का जो ये पूरा टेक्निक थी उस पर चर्चा करेंगे। आयुष जी, आपका स्वागत है। आपको पहले बहुत बहुत बधाई कि आपने वहाँ पर अपनी मौजूदगी में जो खैरागढ़ में जो कर दिखाया आपकी पूरी टीम ने, वह बहुत ही काबिल तारीफ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आयुष जी, इस चर्चा में शामिल करने के लिए। एक चीज़ बताएं आयुष जी, कितना मुश्किल और कितना आसान था खैरागढ़ पर जीत? देखिए आवेश जी, लोकतंत्र में कोई भी चुनाव हो, चाहे वह बाई इलेक्शन हो, चाहे वह लोकसभा चुनाव हो, चाहे वह पार्षद चुनाव हो, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है और हर चुनाव कठिन होता है। और कांग्रेस पार्टी हर चुनाव को उसी तन्मयता के साथ, उसी ताकत के साथ लड़ती है। कोई भी चुनाव छोटा बड़ा नहीं होता है। तो उसी प्रकार हमने इस चुनाव को भी लिया। स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी की दुखद मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु जो हुई, उसके बाद वहाँ पे एक शून्य उपजा था, राजनीतिक शून्य भी उपजा था और विधायक की सीट भी खाली हुई थी और हमको पता था कि 6 महीने के अंदर उस सीट पर चुनाव होंगे। तो निश्चित तौर पर सांगठनिक तौर पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारी संगठन की और बॉडी, सब लोग वहाँ पर काम कर रहे थे। सांगठनिक तौर पे उसको मजबूती दे दी गई थी विधानसभा को। और जैसे ही चुनाव आयोग ने यहाँ पर उपचुनाव की घोषणा की, तो हमारे सारे कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ वहाँ पर जुट गए और इस पर हमने चुनाव लड़ा। एक चीज़ बताइए, विपक्ष ये कह रहा है, दर्शकों आपको बताएं कि जो चुनाव प्रचार था, कांग्रेस ने बाकायदे इस विधानसभा के लिए घोषणा पत्र जारी किया था और जो सबसे बड़ी बात थी कि
कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की थी कि चुनाव जीतने के ठीक 24 घंटे के बाद हम खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, ये 3 इलाके हैं, आदिवासी बहुल है, पिछड़ी जाति के लोग भी हैं, साहू समाज के लोग भी हैं, बड़ा विविध बहुरंगी समाज है खैरागढ़ का, उसको जिला बनाएंगे, यह घोषणा की गई थी। तो विपक्ष तो बार बार ये कह रहा है कि सिर्फ जिला बनाने की घोषणा की वजह से कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की, क्या ऐसा है क्या? अगर विपक्ष ऐसा कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की, इस वजह से कांग्रेस को जीत मिली है, तो विपक्ष इसका मतलब यह कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी की घोषणाओं पर जनता यकीन करती है। क्योंकि खैरागढ़, छुई खदान और गंडई को जिला बनाने की जो मांग है वो लंबे समय से चलती रही है, और बहुत लंबा वहाँ के लोगों का संघर्ष रहा है। तो ये मांग तो 15 साल में रमन सिंह जी तो वहीं से आते हैं, बिल्कुल खैरागढ़ कबरदा, वही वो बोलते हैं मेरा जन्म हुआ, राजनांदगांव जिला जहाँ से वो विधायक हैं, जहाँ से उनके पुत्र सांसद रहे, वो तो उनका गृह क्षेत्र है। बिल्कुल वहाँ के लोग लगातार मांग करते रहे, आपने उस मांग को पूरा नहीं किया। वहाँ पर गंडई में तहसील बनाने के लिए लोगों ने आंदोलन किया, तब भाजपा की सरकार थी प्रदेश में, रमन सिंह जी ने उन लोगों को जेल भेजा, उनके ऊपर मुकदमे हुए। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जैसे ही सरकार में आए, जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने तुरंत ही गंडई को तहसील बनाने का निर्णय लिया, लोगों को एक भरोसा हुआ। फिर उन्होंने इस उपचुनाव में घोषणा की कि जैसे ही 16 तारीख को चुनाव का परिणाम आएगा और 17 तारीख को खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला बनेगा 24 घंटे के अंदर, तो लोगों ने यकीन किया। यानी कि आदमी की बात की वैल्यू होती है। आप 15 साल सरकार में रहे, आप लोगों को प्रलोभन देते रहे, घोषणाएं करते रहे, आपने उनकी अपनी घोषणाओं को पूरा नहीं किया, तो लोगों ने आपकी बात पर भरोसा नहीं किया। तो भूपेश जी ने कहा कि 16 को आप वोट डालिए, कांग्रेस का विधायक बनाइए, 12 तारीख को वोट डाल के 16 को परिणाम आएगा, 17 को जिला बनेगा। तो जनता को उनकी बात पर भरोसा हुआ, तो जनता भी बोली कि भूपेश है तो भरोसा है। परिणाम आया, 6 बजे प्रमाण पत्र मिला हमारे विधायक को, और 9 साढ़े 9 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 साढ़े 3 घंटे के अंदर ही नए जिले का, 33वें जिले का प्रदेश में ऐलान कर दिया। आपको बताएं कि जिस तरह की बातें विपक्ष के द्वारा ये कही जा रही है, बीजेपी के द्वारा खासतौर से कही जा रही है कि जिला बनाने से का वादा करके कांग्रेस पार्टी जीती है, तो दरअसल एक ऐसे वक्त में जब पूरे देश में धार्मिक ध्रुवीकरण तेजी के साथ कराया जा रहा है, शोभा यात्राओं निकल रही है, दंगे हो रहे हैं, अगर विकास की राजनीति होती है, विकास के दम पर, तरक्की के दम पर, या तरक्की से जुड़े हुए मामलात को लेकर के अगर कोई पार्टी चुनाव जीतती है, तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। आपको क्या लगता है आयुष जी कि जिला बनाने के अलावा जो छत्तीसगढ़ सरकार ने इधर भी तमाम न्याय योजनाओं की शुरुआत की, राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, गोधन न्याय योजना है, इसका कितना इफेक्ट पड़ा? क्योंकि दरअसल आप लोगों को अगले साल जाना है विधानसभा में, फिर से विधानसभा चुनाव में, तो कितना असर इसका आप देखते हैं इन योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता विजन ओरिएंटेड जनता है, और छत्तीसगढ़ में कभी भी जातिगत धार्मिक झगड़े कभी पहले नहीं हुए हैं। जैसा अभी आपने बात की कि देश का जो इस समय माहौल है, पूरे खैरागढ़ उपचुनाव को भाजपा ने धार्मिक भावनाओं को भड़का के लड़ने की कोशिश की कि जो पूरा चुनाव है वो उनके हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव को। कबरदा में आपको पता है कैसे उन्होंने लोगों के जज्बातों को भड़काया था। कबरदा लगता हुआ इलाका है, उसका इस्तेमाल करके वो इस पूरे चुनाव को लड़ना चाहते थे। पहली बात तो पहली बात, इस जीत के साथ जनता ने उनको रिजेक्ट करके ये एक संदेश दे दिया कि छत्तीसगढ़ में अगर बात होगी तो सिर्फ काम की बात होगी। आप अगर समाज में, प्रदेश में नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं। दूसरी बात आती है जीत के फैक्टर में कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव में अपने लिए घोषणा पत्र जारी किया, जनता के बीच रखा कि अगर आप विधायक चुनते हैं तो ये काम इस विधानसभा में होंगे। भाजपा ने जवाब में कोई घोषणा पत्र जारी न करके उन्होंने आरोप पत्र जारी किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ यही है कि भाजपा के पास प्रदेश को लेकर, उस विधानसभा को लेकर कोई विजन नहीं है। अब बात आती है कि यार 1-1.5 साल बाद हम चुनाव में जा रहे हैं, सरकारी योजनाओं से कितना चुनावी फायदा मिलेगा। देखिए, हम जब पिछला 2018 का चुनाव लड़े थे तो 36 बिंदुओं के साथ गए थे, वो हमारी घोषणाएं थी, हमने घोषणाएं की, हम उनको पूरा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हर घोषणा के केंद्र में
जनहित था, उसका किसी भी व्यक्ति का आर्थिक हित था, सामाजिक हित था, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी। किसानों को अगर आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा धान पर समर्थन मूल्य मिल रहा है तो ये हमारी घोषणा थी, किसानों ने हम पर भरोसा किया, हम उनको दे रहे हैं। निश्चित तौर पर योजनाओं, देखिए घोषणाएं सब करते हैं, घोषणा पत्र तो भाजपा ने भी जारी किया था, लेकिन उन्होंने 3 बार 2003 के बाद 2008 और 13 में, फिर 18 में जारी करते रहे, लोगों को भरोसा नहीं हुआ। हमारे घोषणा पत्र पे भरोसा हुआ, हमने घोषणा पत्र जारी किया, लोगों ने भरोसा किया, हम सरकार में आए, हम उनको पूरा कर रहे हैं। और पूरा करने के अभी 36 में से लगभग 32 बिंदु हमारे पूरे हो चुके हैं, और पूरे 36 बिंदु होते ही हम जब दोबारा चुनाव में जाएंगे तो अब इसके आगे के सफर की चर्चा करेंगे और जनता हम पर दोबारा। एक चीज बताइए, कांग्रेस पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा है कि नहीं खैरागढ़ जीतने से? नहीं, निश्चित तौर पर छोटी से छोटी जीत जो है वो आत्मविश्वास बढ़ाती है, और छोटी से छोटी हार भी आत्मविश्वास पर आघात करती है। 5 राज्यों के जो अभी हाल में ही परिणाम आए थे उस पर निश्चित तौर पर थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में उसको लेकर निराशा थी, क्योंकि मेहनत सभी ने की थी, विजन हमारा सही था, नियत हमारी साथ थी, लेकिन कई बार हालात जो हैं वो साथ नहीं देते हैं। और जो खैरागढ़ की जीत है वो 20,000 प्लस वोट से जो जीत हुई है वो एक लैंडस्लाइड जीत है। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव के बाद 4 उपचुनाव हुए हैं और चारों कांग्रेस पार्टी बड़े मार्जिन से जीती। इसके पहले आपको मरवाही का ध्यान होगा 40,000 वोट से, चित्रकूट का अच्छा, इस चुनाव में हमारी एक ही सीट जो है वो दोबारा रिपीट हुई है, बाकी 3 तो सीटें हमारी छीनी हुई सीटें हैं। 2 जो है जोगी कांग्रेस से, 1 भाजपा से। तो आज प्रदेश में 68 की बजाय कांग्रेस के 71 विधायक खड़े हो चुके हैं। दर्शकों एक चीज बताएं, हमारे जो महत्वपूर्ण है बताना जरूरी है कि भूपेश बघेल ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के क्षेत्र में जाकर के जीत हासिल की है। ये बहुत बड़ी बात है। मरवाही जी जोगी का क्षेत्र माना जाता है, और ये खैरागढ़ जिसको अपना जन्मभूमि मानते हैं डॉक्टर रमन सिंह का, और उन्होंने तमाम तरह की बात, इसको सेमीफाइनल भी कहा था कि ये विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, और सेमीफाइनल भारतीय जनता पार्टी हार गई। अच्छा, जब परिणाम आ गया उसके बाद कोई भी भाजपा के नेता उसको सेमीफाइनल नहीं कह रहा। अच्छा, हम क्रिकेट का या अन्य मैच भी देखते हैं, जो टीम सेमीफाइनल में बाहर हो जाती है वो तो फिर फाइनल में ही नहीं पहुंच पाती है। बिल्कुल सही है। तो भाजपा तो सेमीफाइनल से ही बाहर हो गई है, मतलब कि प्रदेश की जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। एक बड़ा सवाल है आयुष जी, जानते हैं कि ये साफ दिख भी रहा है, जिस तरह से केंद्रीय नेताओं का दौरा हो रहा है, उसके पहले जिस तरह से बीजेपी की बैठकें लगातार छत्तीसगढ़ में हो रही है, मैं देख रहा हूं पिछले 1.5 साल से। लेकिन भाजपा के जो अग्रिम पंक्ति के नेता हैं, भले वो डॉक्टर रमन सिंह हो, बृजमोहन हो, इन सबको की अनदेखी की जा रही है। और इस चुनाव परिणाम के बाद ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव में उतरेगी, विधानसभा चुनाव में, यह एक बड़ा सवाल है। तो दरअसल इस पराजय ने बीजेपी को और बिखेर दिया है। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी खैरागढ़ में प्रचार में आए थे। 2 केंद्रीय मंत्री लगाए गए थे प्रचार में, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। आपको क्या लगता है कि नेतृत्व का संकट पैदा होगा क्या भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, मेरी आयु बहुत कम है, और जितना भी मेरा राजनीतिक क्षेत्र में रहने का अनुभव है, आप तो पत्रकार हैं वरिष्ठ, आपका तो लंबा अनुभव है, आपने कभी देखा है कि किसी उपचुनाव में 30 स्टार प्रचारकों की सूची, जिसमें सारे के सारे लगभग केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के बाहर के मुख्यमंत्री, ये लोग हों उसमें? ये आप 2 केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं। खैरागढ़ में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल और एक कोई और मंत्री आए थे केंद्रीय मंत्री, और तैयारी थी योगी आदित्यनाथ जी को भी लाने की। अच्छा। जब ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जो पिछले 3 उपचुनाव रहे, नगरीय निकाय के चुनाव रहे, नगर पालिकाओं के चुनाव रहे, पंचायत चुनाव हुए, सब में भाजपा की करारी हार के बाद भाजपा को लगा कि ये जो प्रदेश का उनका नेतृत्व है वो जीरो है। अब बाहर से लोगों को लाके चुनाव लड़वाने की उन्होंने ये भी कोशिश की। तो शिवराज सिंह जी भी आए, सभाएं की, बड़ी बड़ी सभाएं की, अनाप शनाप बोला, उन्होंने भी धार्मिक भावनाओं को, धार्मिक जज्बातों को उठाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने भरोसा नहीं किया। आप आके कुछ भी बोल जाएंगे, और जो जनता है जिसको भरोसा है, काम उसका हो रहा है, जो 15 साल में नहीं हुआ उससे ज़्यादा काम हो रहा है,
अभी के 3.5 साल के वक्त में, तो जनता क्यों आपकी बात पर भरोसा करेगी? एक जो सबसे बड़ी बात दिखती है कि खैरागढ़ के चुनाव ने यह बात साबित करी है कि आज के वक्त में भी सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ही वोट नहीं पड़ेंगे। अगर पार्टी संघर्ष करना जानती है, अगर पार्टी जनता से जुड़ी हुई है, तो तरक्की भी मुद्दा बनेगा, महंगाई भी मुद्दा बनेगा, बेरोजगारी भी मुद्दा बनेगा। और दरअसल खैरागढ़ का परिणाम साफ बताता है कि छत्तीसगढ़ जो आदिवासी ग्रामीण बहुल प्रदेश है, वहां पर धर्म की राजनीति, वहां पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति किसी कीमत पर नहीं चलेगी। खैरागढ़ का संदेश साफ है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मजबूत हुए हैं। निसंदेह यह परिणाम 2023 के विधानसभा चुनावों को भी एक छवि उसकी प्रस्तुत करता है। और हम खुद कहेंगे कि हां, यह सेमीफाइनल था, अब फाइनल के लिए तैयारी कांग्रेस पार्टी को जोर शोर से करनी पड़ेगी। आप हमसे बात करने के लिए आए आयुष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आप फिर से हम लोगों की बातचीत में शामिल होंगे। जरूर, आप जब आपका आदेश होगा। धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी का धन्यवाद। आप बताइएगा ये बातचीत कैसे लगी, और कुछ हो आप जो कुछ देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उसके बारे में भी अवगत कराइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।